हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जियांग चैंग बोल रहा होता है, मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। सारी मानव स्टोरी की तरह मुझे भी लगा था कि यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मुझे बहुत सारी पावर्स मिलेगी, इस वर्ल्ड के सारे लोग मेरे सामने झुकेंगे और मुझे गॉड मानेंगे। पर मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि मेरी रियलिटी इतनी ज्यादा बेकार होगी। जियांग चैंग लैंड ऑफ सील के अंदर भूख प्यास की वजह से मरने वाला होता है। मेरे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और मुझे यहाँ पे कचरा सी जगह के ऊपर मरने के लिए फेंक दिया गया है। क्या इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में सिस्टम है? अगर है तो प्लीज तुम सामने आ जाओ, वरना मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लेकिन हम देखते सिस्टम वहाँ पे नहीं आता और हमारा मेन कैरेक्टर जियांग चैंग स्टोरी की शुरुआत में मारा जाता है। लेकिन जियांग चैंग के मरने के साथ ही सिस्टम एक्टिवेट हो गया होता है। जियांग चैंग की सोल काफी गुस्सा कर रही होती हुई बोलती है, मेरे मरने का सिस्टम एक्टिवेट हो भी गया तो आखिर से क्या फायदा। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट इनविंसिबल सिस्टम का वेलकम करता है। होस्ट के पास में यहाँ पे इस वर्ल्ड में 100 मिलियन लाइफ है। मरने के बाद आप यहाँ पे 1 मिनट के अंदर रिवाइव कर लोगे। रिवाइव करने के बाद जिस तरीके से आप मरे हो उसे सर्वाइव कर पाओगे। आपको यहाँ पे लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसी वजह से होस्ट अपनी लाइफ को बहुत ही सही से जियो। जियांग चैंग बोलता है इसका मतलब मैं यहाँ पे अनलिमिटेड रिवाइव कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे हर बार मरने के साथ ही पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। सिस्टम बोलता है होस्ट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप यहाँ पे इस बार डिहाइड्रेशन की वजह से मरे हैं, इसी वजह से सिस्टम आपको यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल बॉडी देता है। हेवनली इमॉर्टल बॉडी के साथ में ना तो आपको खाना और ना ही पानी की जरूरत पड़ेगी। आपके पास में इन्फिनाइट लाइफ होगी, कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कल्टीवेट कर पाएंगे और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जियांग चैंग काफी खुश हो गया था, बोलता सिस्टम तुम काफी कमाल के हो, इस तरह की इमॉर्टल बॉडी के साथ में मैं तो यहाँ पे गॉड बन जाऊंगा। उसके बाद हम देखते इनविंसिबल सिस्टम ने जियांग चैंग को रिवाइव कर दिया होता है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे सच में रिवाइव कर पाया। अब जबकि मेरे पास में यहाँ पे इनविंसिबल सिस्टम आ चुका है, साथ ही में मेरे पास में हेवनली इमॉर्टल बॉडी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सिस्टम तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा और एक मेन कैरेक्टर बन के दिखाऊंगा। जियांग चैंग काफी शॉक हो गया तो बोलता है वैसे यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के आखिर मैं कल्टीवेट कैसे करूंगा। उसके बाद जियांग चैंग अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है। जियांग चैंग को बताया जाता है आपके पास में हेवनली इमॉर्टल बॉडी है, पर ना तो आपके पास कोई डिवाइन एबिलिटी है, ना ही मार्शल आर्ट स्टाइल है, ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई आर्टिफैक्ट है। आपका सिस्टम यहाँ पे लेवल 1 पे है और आप एक दिन में एक ही बार रिवाइव कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलते ये बिल्कुल फालतू बात है, लगता है मुझे यहाँ पे सिस्टम का मोर डीपीके मिल गया है। मुझे यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल बॉडी मिली है पर मेरी स्ट्रेंथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। सिस्टम अब तुम्हें यहाँ पे कुछ करना होगा, मुझे कैसे भी करके इस वर्ल्ड से बाहर निकालो। पर हम देखते एक दिन बीत गया होता है, सिस्टम ने जियांग चैंग को कोई रास्ता नहीं दिखाया होता। जियांग चैंग बोलता सिस्टम अगर तुम मुझे रास्ता नहीं दिखाओगे तो मैं यहाँ पे खुद को दीवार टकरा के मार दूंगा। लेकिन दीवार पर टकराने से पहले जियांग चैंग को सिस्टम बोलता है अगर आप खुद को खुद से मारते हैं तो सिस्टम अगर डिसीजन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा और आप यहाँ पे वापस रिवाइव नहीं करेंगे। लेकिन हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे खुद को रोकते रोकते दीवार में भिड़ गया होता है। ऐसे ही वहाँ पे कुछ दिन और बीत गए, जियांग चैंग आराम से लेटा रहा। जियांग चैंग सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता सिस्टम तुम बहुत ही बेकार हो, तुम्हें यहाँ पे कम से कम मुझे एक वेलकम किट देनी चाहिए थी। अगर मेरे पास यहाँ पे कचरा सी जगह के अंदर लेडी भी होती तो मेरा काम बन जाता। मैं यहाँ पे इतने दिनों से बैठे बैठे काफी परेशान हो चुका हूँ। पर तभी जियांग चैंग देखता है आसमान की तरफ से कुछ ना कुछ गिर रहा है। हम देखते वहाँ पे आसमान से एक लेडी नीचे गिरी होती है। जियांग चैंग काफी खुश होकर बोलता है लगता है यहाँ पे ये लेडी हेवन से आई है। अगर मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखूं तो इसके आउटफिट, इसके बास्केटबॉल सभी काफी बढ़िया है और सच में इसका फेस भी काफी क्यूट है। सिस्टम अब मैं यहाँ पे इस कचरा जगह के अंदर पूरी लाइफ निकाल दूंगा। तो अभी हम देखते वो लेडी जियांग चैंग के ऊपर शॉट रख देती है। वो बोलती है कि तुम हो कौन। जियांग चैंग सोचा था इसकी ब्लेड मेरे गले से 1 मिलीमीटर दूर है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या टेंशन, अगर ये मुझे मार भी देती है तो भी मैं यहाँ पे बहुत इजीली सर्वाइव कर लूंगा। जियांग चैंग बोला तुम पूछ रही थी ना कि आखिर मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारा डैडी हूँ। अगर तुम्हें मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आखिर मुझे मार दो। आखिर तुम यहाँ पे इतना हेजिटेट क्यों कर रही हो, आओ आओ मुझे मार दो। वो लड़की सोच रही होती है क्या यहाँ पे ये बंदा पागल हो चुका है। सिस्टम बोलता अगर आप किसी से भी डायरेक्टली बोलोगे कि वो आपको मार दे तो फिर यहाँ पे सिस्टम होस्ट के डिसीजन को मानते हुए रिवाइव नहीं करेगा। जियांग चैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ। जियांग चैंग बोलता लेडी यहाँ जो भी कुछ हुआ वो सब एक गलतफहमी थी, तो प्लीज तुम यहाँ पे अभी के लिए मुझे मारना मत। वो लेडी सोच रही होती है ये बंदा दिखने में तो काफी हैंडसम है पर लगता है शायद ही दिमाग से पैदल है। तभी जियांग चैंग बोलते यहाँ पे सिस्टम मुझे कुछ भी डायरेक्टली नहीं करने दे रहा, तो मेरे पास यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ पे ये लेडी मुझे खुद ही मार दे। जियांग चैंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर यहाँ पे सिस्टम के रिवॉर्ड्स के लिए मुझे एक ठरकी रास्ता चुनना ही होगा। वो लेडी शर्माते हुए बोल रही होती है ये बंदा एक बहुत बड़ा ठरकी है। जियांग चैंग सोचता है हाँ मुझे मार दो, मैं एक बहुत बड़ा ठरकी हूँ। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी स्वॉर्ड निकालते हुए बोलती है अगर तुम मेरे पास है तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी।
अचानक से हम देखते कोई बोलता है, तो आखिरकार तू मुझे मिल गई। ये आवाज सुन के वो लेडी काफी घबरा गई होती है। तभी हम देखते वहाँ पे 3 बंदे और एक और लेडी आई होती है। वो लेडी बोलती तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे बच के भाग सकती हो? अब चलो यहाँ पे अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप से अरेस्ट हो जाओ, वरना मेरे पास यहाँ पे तुम्हें मारने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये लेडी होती है या युंगजुआन। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये नज़ारा काफी बढ़िया है, यहाँ पे एक एक करके बहुत सारी लेडीज आ रही है। युंगजुआन बोलती है हाँ जिया, आखिर तुम यहाँ पे कितनी दूर तक भाग पाओगी? वैसे भी अगर तुम यहाँ पे इतनी पावरफुल होती तो तुमने अपने सेट को डिस्टर्बेंस से बचा लिया होता। पिछले साल तुमने मुझे हरा दिया था और सारे लोग के सामने मेरी काफी बेइज्जती हुई थी। आज मैं यहाँ पे उस चीज का बदला पक्का तुमसे लेके रहूंगी। जियांग चैंग सोच रहे यहाँ पे देख के लग रहा है कि युनजुआन कोई भी अच्छी इंसान नहीं है, पक्का से वो यहाँ पे मिस जिया की बहुत बड़ी दुश्मन है। मिस जिया बोलती युनजुआन तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, सिर्फ यहाँ पे इतनी सी बात के लिए तुम मुझे और मेरे सेट को मारना चाहती हो। युनजुआन के साथ के लोग बोल रहे होते हैं मिस युनजुआन, मिस जिया को मारने से पहले क्या हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं? वैसे भी यहाँ पे किस बात की जल्दी है? जियांग चैंग सोच रहा होता है लगता है ये मेरा चांस है, मुझे यहाँ पे ऐसे विलन्स बहुत ही पसंद है। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है मेरी एक बार और मरने की। जियांग चैंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग को एडवाइस देना चाहूंगा कि प्लीज तुम लोग यहाँ चले जाओ। तुम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हो, अगर तुम इसके ऊपर अटैक करोगे तो याद रखना मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। मिस युनजुआन बोलती है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे हमारी फाइट के बीच में क्यों आ रहे हो? जियांग चैंग बोलता है अब जब तुमने क्वेश्चन पूछ ही दिया है तो मैं तुम्हें पक्का से बताऊंगा। मैं हेवन से आया हुआ हजारों सालों पुराना एक अपर गॉड हूँ, मेरा नाम है गॉड जियांग चैन। हेवंस में रहते रहते मैं काफी बोर हो चुका था, इसी वजह से मैं यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए इस वर्ल्ड में आ गया। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर बंदा क्या फालतू बात कर रहा है, कहीं इसके दिमाग पे चोट वोट तो नहीं लगी है ना? युनजुआन सोच रही होती है ये जो बंदा है ये काफी हैंडसम है, मैं यहाँ पे इसको ले जाके अपना मील पेट बनाऊंगी। वो सारे बंदे बोल रहे थे बस 1 मिनट को, आज के बाद से तुम मुंह चलाने लायक नहीं बचोगे। युनजुआन बोलती है तुम लोग को मार के उसको सिर्फ बेहोश करना है, ये बंदा मेरे काफी काम आ सकता है। जियांग चैन बोलता है तुम लोग को यहाँ पे इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम लोग को पहले 3 अटैक करने का मौका देता हूँ। फिर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा आर्क मून स्टेप से अटैक करता है। मिस जिया सोची होती है सच में ये बंदा बहुत बड़ा पागल है, ये अपने ओपोनेंट्स को पहले अटैक करने का मौका दे रहा है। वहाँ पे उस अटैक की वजह से जियांग चैंग मारा गया होता है। ये देख के मिस जिया काफी शॉक हो गई होती है। वो तीनों बंदे बोल रहे होते हैं ये मेन कैरेक्टर बनने का ट्राई कर रहा था पर ये तो यहाँ पे एक झटके मारा गया। युनजुआन काफी गुस्सा कर रही होते बोलती है मैंने तुम लोगों को कहा था ना तुम्हें यहाँ पे सिर्फ उसको बेहोश करना है, पर तुमने उसको मारा क्यों? साथ ही में युनजुआन सोच रही होती है पर उसका फेस बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस बंदे की हेल्प से अपना काम बहुत इजीली कर सकती हूँ। मिस जिया बोलती है तुम लोगों ने यहाँ पे उस बंदे को मार दिया, वो बस एक बेवकूफ इंसान था, अब मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली, तुम लोग पक्का से मारे जाओगे। सिस्टम बोल रहा था होस्ट आपके यहाँ पे कुछ लोगों ने मार दिया और वो लोग यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट के जूनियर डिसाइपल है। सिस्टम बोलता है आपके लिए यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट के चीफ की स्ट्रेंथ को कॉपी किया जा रहा है, आपका कल्टीवेशन सोल सेपरेशन रियलम के 3rd लेवल पहुंच चुका है। आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्सट्रीम मून सेट की टेक्निक मिलती है जैसे कि मून गार्डियन हार्ट टेक्निक जो कि लेवल 4 पे है, मून रॉयल स्वॉर्ड टेक्निक जो कि 6th लेवल पे है, सोल रेगुलेटिंग टेक्निक जो कि 2nd लेवल पे है और साथ ही में पिल रिफाइनिंग टेक्निक जो कि 3rd लेवल पे है। जियांग चैंग बोलता काफी कमाल की बात है, अब मेरे पास फाइनली पावर आ चुकी है। युनजुआन बोलती है अब यहाँ पे वो बंदा मारा गया, अब बारी है तुम्हारी, मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें ना फेस खराब करना होगा, अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा और मेरे पैर को चाटना होगा। वो तीनों जूनियर बोल रहे होते हैं काफी कमाल की बात है, मिस युनजुआन आप बहुत ही अच्छी इंसान है, आप यहाँ पे जिंदा रहने दे रही है, अब यहाँ पे मिस जिया हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बोलता है आखिर तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पे मेरे रहते हुए ऐसे बिहेव करो। हम देखते हैं यूजी वहाँ पे उठ के खड़ा हो गया होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। मिस जिया सोच रही होती है यहाँ पे देख के लग रहा है कि इसने जो भी बोला था वो बिल्कुल सच है, काफी कमाल की बात है, मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे गॉड प्रेजेंट है। तभी उनमें से एक बंदा अटैक करने के आगे बढ़ता है, बोलता है तुम खुद को गॉड समझ रहे हो पर मैं तुमको मार के रहूंगा। मिस जिया बोलते सीनियर प्लीज आप सेफ रहना। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे मून गार्डियन हार्ट टेक्निक यूज करता है जिस वजह से उसकी फिंगर टिप पे एक ब्लेड आ गई होती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक अटैक के साथ में वो बंदा मारा गया होता है। मिस युनजुआन बोल रही होती है आखिर तुम हो कौन, तुमने हमारे एक्सट्रीम मून सेट की स्पिरिचुअल आर्ट चुराई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, और आखिर यहाँ पे मिस जैसे तुम्हारा के लेन देना तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो? जियांग चैंग बोले तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो जो कि हारने के बाद लोगों को पहचान करती हो, और अब जबकि मैंने अपनी पावर शो कर दिया है तो तुम्हें काफी डर लग रहा है। मिस युनजुआन बोलती है यहाँ पे इस बंदे को मार दो, इसका एक भी बॉडी पार्ट नहीं बचना चाहिए, पर वहीं हम देखते जियांग चैंग उन बंदों को एक झटके मार देता है। मिस युनजुआन काफी घबरा गई होती है, बोलती है प्लीज मुझे मत मारना। जियांग चैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे जितना चिल्लाना चिल्लाओ पर आज तुम नहीं बचने वाली, मैं आज यहाँ पे पक्का तुम्हें मार के रहूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई बंदा अपील हो रहा होता है, बोलता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे मेरी डॉटर को परेशान करे।
जियांग चैंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है। सच में यहाँ पे ये पावर तो बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग के सामने एक बंदा अपीयर हुआ होता है। मिस जिया बोलती ये बंदा एक्सट्रीम मून सेट का हेड है। ये बंदा होता है याओ युंगजुआन का फादर याओ किलिन, जो कि एक्सट्रीम मून सेट का हेड भी है। याओ किलिन बोलता है युंगजुआन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अब यहाँ मेरी गार्डियन स्पीड आ चुकी है, मेरी गार्डियन स्पीड के रहते हुए कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। युंगजुआन बोलती है फादर इस बंदे को मार दीजिए, इसने मेरे 3 जूनियर बंदे को मारा है और अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो ये मुझे भी मार देता। याओ किलिन बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इस बंदे को एक झटके मार दूंगा। मिस जिया सोच रही होती है ये बंदा याओ किलिन सोल सेपरेशन हीलिंग का एक्सपर्ट है, इतने लार्ज गैप के साथ में ये हमको सेकंड्स में मार देगा। उसके बाद हम देखते हैं याओ किलिन जियांग चैंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मिस जिया बोलती है सीनियर प्लीज आप ध्यान रखना, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं जियांग चैंग उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। ये देख के मिस जिया भी काफी शॉक हो गई होती है। सिर्फ वहाँ पे एक थप्पड़ के साथ में ही याओ किलिन की गार्डियन स्पीड गायब हो गई होती है। जियांग चैंग बोलता है ये बंदा तो खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। वहाँ पे एक अटैक के साथ में ही युंगजुआन मारी गई होती है। जियांग चैंग बोलता है अब यहाँ पे सारे लोग मारे जा चुके हैं तो बारी है लूट की। जियांग चैंग ने वहाँ पे सिल्वर सिल्क सॉफ्ट आर्मर ले लिया होता है और साथ ही में हाई अप्रेंटिस स्वॉर्ड भी ले ली होती है। उन लोगों के पास जियांग चैंग को बहुत सारे पैसे और स्पीड स्टोन मिले होते हैं। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे एक झटके के अंदर ही मेरे पास में इतने सारे ट्रेजर आ गए। मिस जिया बोलती है 1 मिनट रुकिए, आखिर आप है कौन। जियांग चैंग बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मैंने तुम्हारी लाइफ सेव करी और तुम मुझसे पूछा कि मैं हूँ कौन। मिस जिया बोलती है आप यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेक्ट टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो आप भी पक्का यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेक्ट से ही होंगे। जियांग चैंग बोलते ये सब फालतू बात है, मैं एक इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी से लेकर ज्योग्राफी, सिंगिंग से लेकर डांसिंग, एक्टिंग से लेकर रैपिंग सब में बहुत ही बढ़िया हूँ। क्या तुमको पता है रोनाल्डो को मैंने ट्रेनिंग दी थी और जब मैं रोनाल्डो को ट्रेन कर रहा था तब वहाँ पे मेसी ने छुप छुप के सब कुछ देख लिया था। मिस जिया बोलते काफी कमाल की बात है, अगर आप यहाँ पे रोनाल्डो को ट्रेन कर सकते हैं तो आप तो बहुत ही बढ़िया मास्टर होंगे। सच में यहाँ पे आपकी जूनियर काफी एडमायर करती है। जियांग चैंग बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, मैं गॉड हूँ, ये बात तुम्हें सबसे छुपा के रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे साथ वाले अपर गॉड्स ने बोला है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। मिस जिया बोलते टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर यहाँ पे ये जूनियर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती है, प्लीज आप यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए। इन सारे कमीने लोगों ने मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, चाहे वो बंदा कितना भी ओल्ड हो कितना भी यंग क्यों ना हो, इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये लोग बहुत ही बेकार लोग हैं, तो एक गॉड होने के तौर पे प्लीज आप हमारे साथ में जस्टिस कीजिए। सिस्टम बोलता है आपके लिए यहाँ पे एक नया मिशन आया है, आपको खुद का एक सेक्ट बनाना होगा। जियांग चैंग सोच रहा होता है सिस्टम तुम मुझसे काम कराना चाहते हो पर मेरे यहाँ पे ये सारे मिशन करने का कुछ फायदा होगा या नहीं। सिस्टम बोलता है मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करके आपने लेवल काफी इंक्रीज कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के टास्क कंप्लीट करने पे आपको सिस्टम पॉइंट मिलते हैं, उसको आप बाद में अपने सिस्टम के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सिस्टम रिवॉर्ड्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपका सिस्टम लेवल 1 पे है और वहीं आपके सिस्टम का एक्सपीरियंस 1000 है, आपके पास में बिल्कुल भी पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। आपके करंट लेवल के हिसाब से आप एक दिन में एक बार रिवाइव कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम लेवल 2 पे जाता है तो आप यहाँ पे दिन में 2 बार रिवाइव कर पाएंगे। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम तो तुम भी यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो। वैसे अगर यहाँ पे पॉइंट्स को सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पे चेंज कर सकते हैं तो पक्का से यहाँ पे इस लूट को भी पॉइंट के तौर पे चेंज कर लेते होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग उस लूट को एक्सचेंज कर लेता है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे 10,000 मीडियम ग्रेड के स्पीड स्टोन है जिसके बदले में आपको 1 पॉइंट मिलता है। 100 टॉप क्वालिटी के स्पीड स्टोन है जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। 100 की गैदरिंग पिल और 10 सोल रिपायरिंग पिल है जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलता है। साथ ही में यहाँ पे 3rd ऑर्डर का स्पिरिचुअल वेपन है जिसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बोलता है सिस्टम तुम बहुत ही कमीने हो, तुमने यहाँ पे इतने सारे लूट के बदले में मेरे को कुछ भी नहीं दिया, ये पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा कम है, तुम यहाँ पे दिन दहाड़े फ्रॉड कर रहे हो। सिस्टम बोलते एक बार यहाँ पे ध्यान सोचो, बिना पैसे खर्च किए क्या आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। जियांग चैंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, मेरे सामने अब नौटंकी नहीं चलेगी। तभी मिस जिया बोलते सीनियर आखिर आप चुप क्यों हो गए, मैंने यहाँ पे सुना है जब कल्टिवेटर बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो उन लोग को यहाँ पे ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो लोग कभी कभी सोच में डूब जाते हैं। जियांग चैंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, बीमारी तुम ही होगी और तुम ओल्ड होगी मैं नहीं। मिस जिया बोलते सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहती थी। जियांग चैंग बोलता है चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वैसे आखिर हम लोग है कहाँ पे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जस्टिस दिलाने में। मिस जिया काफी खुश होकर बोलती है सीनियर आपका बहुत बहुत थैंक यू। जियांग चैंग बोलता है पर यहाँ पे मेरी कंडीशन है। साथ ही में वो यहाँ मिस जिया के बास्केटबॉल को देख रहा होता है। मिस जिया सोची होती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सीनियर को मेरे साथ सिस्टम करना है, पर मेरे सारे लोग जो कि मारे गए उनका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ। मिस जिया बोलती है सीनियर मैं यहाँ पे समझ गई, मैं आपके साथ में सिस्टम कर लूंगी, पर प्लीज आप यहाँ पे ज्यादा मत करना क्योंकि वैसे भी आप गॉड हैं, क्या पता आपकी पावर को मैं झेल पाऊँ या नहीं। जियांग चैंग बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या क्या फालतू चीज चल रही है।
मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बता दूं, मुझे बस एक चीज चाहिए कि मैं तुम्हारे क्लैन का हेड बनना चाहता हूँ। मिस जिया बोलते इसका मतलब आपको मेरे साथ सिस्टम नहीं करना, बल्कि आपको यहाँ पे मेरे क्लैन का हेड बनना है। जियांग चैंग बोलता है अगर मैं यहाँ पे हेड नहीं बन सकता तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। मिस जिया बोलती है सीनियर, आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं बस आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेरा जो फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट है वो अभी भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे उसका हेड बनने से आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, और अगर आप उसका हेड बनना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ के साथ में आप बहुत इजीली उसका हेड बन सकते हैं। जियांग चैंग बोलता है अगर तुम्हें सही से बात करनी नहीं आती तो मत बोला करो। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही हो नहीं? मिस जिया बोलती है सीनियर, आज से आप मेरे मास्टर होते हैं। उसके बाद मिस जिया अपने घुटनों पे आते हुए बोलती है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के नए सेट लीडर, आपकी ट्रू डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट पेश करती है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे खुद का सेट बना लिया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 500 पॉइंट मिलते हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, इस तरह से पॉइंट कमाना काफी आसान है। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर पहली डिसाइपल मिलती है। हान जिया के पास में बहुत ही एक्सीलेंट बॉडी है। हान जिया 1000 साल में आने वाली बहुत ही रेयर टैलेंट है। डिसाइपल बनाने की वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3000 पॉइंट मिलते हैं। अब आपके पास में टोटल 3500 पॉइंट हो चुके हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, सिर्फ यहाँ पे एक डिसेबल की वजह से मुझे 3000 पॉइंट से भी ज्यादा मिल गए। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है आपका सिस्टम यहाँ पे अपग्रेड होता है। यहाँ पे ये सिस्टम लेवल 2 पे आ चुका है। लेवल 3 पे जाने के लिए आपको कम से कम 10,000 पॉइंट चाहिए होंगे। आपके पास में यहाँ पे टोटल 2500 पॉइंट बाकी है। लेवल 2 में आप दिन में 2 बार रिवाइव कर सकते हैं, और लेवल 3 में जाने के बाद दिन में 3 बार। आपके पास में यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स फंक्शन अनलॉक होता है। एक सिंगल बॉक्स ओपन करने में कम से कम 1000 पॉइंट जाएंगे। तो क्या आप यहाँ पे बॉक्स को ओपन करना चाहेंगे? जियांग चैंग बोलता है मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करना ये तो काफी कमाल की बात है। मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर यूट्यूबर था और ऐसे मिस्ट्री बॉक्स मैंने बहुत सारे खोले हैं। हालांकि मुझे अपने यूट्यूब चैनल से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। मैं गया था मिस्टर बीस्ट बनने के लिए, पर लोगों को मिस्ट्री बॉक्स दे के मैं काफी कंगाल हो गया। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि लाइफ के अंदर कभी भी मिस्ट्री बॉक्स का चैनल मत खोलना। लेकिन मिस्ट्री बॉक्स के चक्कर में मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो पक्का से मैं भी मिस्ट्री बॉक्स ओपन करूंगा। ये बोलने के साथ ही वो स्पिन को घुमाने लगता है। जियांग चैन बोलते मुझे पक्का से पता है इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिर हम देखते हैं सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक नई स्किल को एक्वायर किया है जिसका नाम है इनसाइट। जियांग चैंग बोलता है इनसाइट आखिर क्या चीज है, क्या मैं यहाँ पे स्किल को ट्राई करके देखूं? उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग वहाँ पे इनसाइट को एक्टिवेट कर देता है। इनसाइट स्किल को एक्टिवेट करने की वजह से जियांग चैंग को दूर एनर्जी दिख रही होती है। मिस जिया बोलती है सीनियर, क्या सब कुछ ठीक है? आखिर आप उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप मुझे छोड़ने वाले तो नहीं है ना? जियांग चैंग बोलता कि मैं यहाँ पे ये काम क्यों करूंगा, मैंने तुम्हें चूज किया है, तुम बस यहाँ पे रुको और बिल्कुल मूव मत करना, मैं बस अभी यहाँ पे थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे काफी स्पीड से निकल गया होता है। मिस जिया बोलती है मास्टर काफी अजीब है, वो यहाँ पे कोई भी बात क्लियर नहीं करते। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग एनर्जी के सोर्स के पास में आ गया होता है। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम क्या तुम बता सकते हो आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है? सिस्टम बोलता है इनविंसिबल सिस्टम के विकिपीडिया में स्वागत है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 500 पॉइंट लगेंगे। आपके पॉइंट को काट लिया गया है और आपके पास में टोटल 2000 पॉइंट बचे हैं। जियांग चैंग बोलता तुम एक बहुत ही लालची सिस्टम हो, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था पर तुमने मेरे पॉइंट्स काट लिए। सिस्टम बोलता है यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट का हार्ट है, ये यहाँ पे बहुत इजीली हेवन एंड अर्थ की स्पीड को एब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही में यहाँ पे इसके अंदर सन और मून का एसेंस है, ये यहाँ पे क्रिएशन में हेल्प कर सकता है। साथ ही में यहाँ पे यिन एंड यांग को रिवर्स करके सारी लिविंग थिंग को सप्रेस कर सकता है। अगर आप यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट के सारे पार्ट कलेक्ट कर लेते हैं तो ये और भी आप पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद जियांग चैंग वहाँ पे खोदना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है अगर इतना ही वैल्यूबल है तो मैं इसको लेके रहूंगा। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत खोदने के साथ ही इतनी खतरनाक लाइट निकल रही है। सच में यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट का हार्ट SSS रैंक का आर्टिफैक्ट है। और अचानक से हम देखते हैं जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। वहाँ पे उस धमाके की वजह से जियांग चैंग मारा गया होता है। जियांग चैंग सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ जमीन को खोद रहा था, तो आखिर यहाँ पे धमाका कैसे हुआ? सिस्टम बोलता है होस्ट आज आप यहाँ पे 2 बार मारे जा चुके हैं, यहाँ पे आप वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट की वजह से मारे गए हैं। वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट से सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक नई स्किल आती है जिसका नाम है ओरिजिन ब्रेथ। ओरिजिन ब्रेथ एक ऐसी एबिलिटी है जो कि वर्ल्ड फ्रेगमेंट के हार्ट को सबमिट करने मजबूर करती है। आपके लिए यहाँ पे रिमाइंडर है, आज के लिए आप 2 बार रिवाइव हो चुके हैं, तो अगर आप आज के दिन वापस से मारे जाते हैं तो आप रिवाइव नहीं होंगे। अचानक से हम देखते हैं जियांग चैंग को मार मार के उठा रहा होता है। वो बोल रहा था मॉम प्लीज आप उठ जाइए। जियांग चैंग उठते हुए बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे जियांग चैंग के सामने एक छोटी बच्ची होती है। जियांग चैंग बोलता है कि यही यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट का हार्ट है, पर आखिर ये यहाँ पे छोटी बच्ची क्यों है? वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है मॉम मुझे आपको गले लगाना है। इनविंसिबल सिस्टम का विकिपीडिया बोलता है आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रियलिटी में यहाँ पे वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट ने आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये फॉर्म लिया है।
आपको आंसर दे दिया गया है और आपके 500 पॉइंट भी कम कर दिए गए हैं। अब आपके पास टोटल 1500 पॉइंट है। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम, मैंने तुम्हें आंसर देने के लिए नहीं बोला था और ना ही मैं यहाँ पे तुमसे बात कर रहा था। सिस्टम बोलता है इनविंसिबल सिस्टम का विकीपीडिया बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि होस्ट को बहुत ही जरूरत है। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो प्लीज आप यहाँ पे रिप्लाई करना अनसब्सक्राइब। वर्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोल रही होती है मॉम, मुझे अब गले लगाना है। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये बच्चे इसमें काफी क्यूट है और यहाँ पे देख के लग रहा है ये उतनी स्मार्ट भी नहीं है क्योंकि उसको नहीं पता मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। जियांग चैंग बोलता है तुम मुझे यहाँ पे मॉम मत बोलो, तुम मुझे डैड बोल सकती हो। वर्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलते ठीक है मॉम। उसके बाद हम देखते वो जियांग चैंग के सर के ऊपर चढ़ के खेलने लगती है। वहीं हम देखते हैं मिस जिया वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आ रही होती है। मिस जिया बोलती है मास्टर क्या आप ठीक है, मुझे यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस हुई। जियांग चैंग बोलता है इतनी पावरफुल फोर्स के लिए ये छोटी बच्ची रिस्पॉन्सिबल है। मिस जिया अपने घुटनों पे आगे होते बोलती है सच में यहाँ पे स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पे एक ट्रेजर है जो कि स्पीड के अंदर चेंज हो चुका है। मास्टर यहाँ पे इतने पावरफुल ट्रेजर स्पीड के लिए मैं वो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है मॉम आखिर ये कौन है। जियांग चैंग बोलता है तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पे इससे थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट मिस जिया के पास आ गई होती है। मिस जिया बोलती है छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट मिस जिया की तरफ देखने लगती है। अचानक से हम देखते हैं मिस जिया काफी खतरनाक झटका लगता है और वो वहाँ बेहोश हो गई होती है। जियांग चैंग बोलता है वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट आखिर तुमने क्या किया, देखो मिस जिया यहाँ बेहोश हो चुकी है। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया क्या आप ठीक है। जियांग चैंग बोलता है वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट आखिर तुम यहाँ पे ये काम क्यों कर रही हो, खुद के लोग को हर्ट करना काफी गलत बात होती है। वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है आपने तो कहा था कि मुझे इससे सीखना है तो मैंने इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर से सारी नॉलेज ले ली है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल सी बहुत ही वीक थी, इसी वजह से ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेहोश हो चुकी है। जियांग चैंग बोलता है इसका मतलब तुम सब कुछ जानती हो जो कि मिस जिया को पता है। वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर किंगलांग काउंटी है। यहाँ पे किंगलांग काउंटी के अंदर 8 स्मॉल फोर्सेज और 2 लार्ज फोर्सेज है। वहीं पे मिस जिया का फ्लाइंग मोटर सेक्ट 8 स्मॉल फोर्सेज में आता है। और अगर बात की जाए 2 लार्ज फोर्सेज की तो वो है रेड सन सेक्ट और डुआनमू क्लैन। जियांग चैंग बोलता है बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई और अब यहाँ पे ये मेरे लिए काफी है, मैं इसे तो अपने माइंड के लिए नहीं ले सकता। वैसे यहाँ पे ये बात ध्यान रखना तुम मुझे डैड कहना। वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है ठीक है मॉम, मैं यहाँ पे ये बात ध्यान रखूंगी। इस बात से जियांग चैंग काफी गुस्सा हो गया होता है और बोल रहा होता है वह तुम मेरी डॉटर हो तो मुझे भी तुम्हें एक नाम देना चाहिए, मैंने यहाँ पे सोच लिया है तुम्हारा नाम होगा लिटिल येलो। वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलते नहीं ये नाम बहुत बेकार है, मुझे यहाँ पे ये नाम पसंद नहीं आया। जियांग चैंग बोलता अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक नया नाम दूं तो सबसे पहले मुझे डैड बोलो। जियांग चैंग की इस बात से वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट काफी गुस्सा हो गई होती है। वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट बोलती है मामा बहुत बेकार है, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। जियांग चैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे ये बेकार सा नाम एक्सेप्ट है लेकिन तुम मुझे डैड नहीं बोलोगी, चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे ये बहस जीतती हो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते कोई बोलता है कमीने कहीं के तुमने मेरी डॉटर को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जियांग चैंग सोचा था बहुत बेकार बात है, लगता है यहाँ पे मेरा एनिमी आ रहा है, मैंने यहाँ पे रिवाइव करने के सारे चांस खत्म कर दिए हैं, अब मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। हम देखते वहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स आके होते बोलते हैं आज तुम जिंदा बच के नहीं जाने वाले। जियांग चैंग सोचा था सिस्टम प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे सिस्टम के विकीपीडिया को अनसब्सक्राइब कर दिया है, क्या आप वापस से यहाँ पे इनविंसिबल सिस्टम के विकीपीडिया को सब्सक्राइब करना चाहेंगे। जियांग चैंग बोलता है ठीक है तुम यहाँ सब्सक्राइब कर दो। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारे सर्विस से बाहर आता है, आपके पास यहाँ पे रिवाइव करने का कोई चांस नहीं है, अगर आप यहाँ पे मर जाते हैं तो हमेशा के लिए मर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सिस्टम अपने नेक्स्ट होस्ट को ढूंढेगा। यहाँ पे इस आंसर के लिए आपके 500 पॉइंट ले लिए गए हैं, अब आपके पास सिर्फ 1000 पॉइंट है। जियांग चैंग काफी गुस्सा हो गया था, बोला तुमने मेरे पॉइंट भी ले लिए और मुझे आंसर भी नहीं दिया, सच में तुम काफी लालची हो। सिस्टम बोलता है होस्ट आपकी हालत को देखते हुए मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा आप यहाँ पे 2 और क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि आपके सारे पॉइंट खर्च हो जाए। सिस्टम की बातों को सुन के जियांग चैंग के मन के अंदर आग लगी होती है पर वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। जियांग चैंग सोच रहा था सिस्टम की हेल्प से अच्छा मैं यहाँ पे खुद को डिफेंड करूँ वही अच्छा रहेगा, जो मुझे मारने की धमकी दे रहा है वो पक्का से यहाँ पे युनजुआन का फादर होगा। जहाँ तक मुझे पता है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरी जितनी है, तो अगर मैं उसे 1-on-1 फाइट करूँ तो ये मैच पक्का ड्रॉ होगा, पर उसके साथ में यहाँ पे 2 बंदे और है तो मेरे लिए जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। याओ किलिंग के बाजू वाला बंदा बोल रहा था सेक्ट लीडर, पहले हम लोग को यहाँ पे इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। वो बंदा बोलता है यंग मैन क्या तुमको पता है अभी भी जो पावरफुल एनर्जी निकली आखिर वो कहाँ से आई थी। दूसरा वाला बंदा बोलता है तुम यहाँ पे ध्यान रखना, सारी बातें सच बोलना, वैसे भी ये मैटर यहाँ पे तुम्हारे सेक्ट लीडर के बीच में है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जियांग चैंग सोच रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पे किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुम लोग यहाँ पे याओ किलिंग के बाजू में खड़े हो और तुम लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि तुम उनके साथ में नहीं हो। मेरा प्लान ये है मैं तुम लोग को ट्रिक करके कैसे भी यहाँ से निकल जाऊंगा।
हालांकि मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इन दोनों बेवकूफ लड़कियों को लेके जाना होगा। जियांग चैंग बोलता है जहाँ तक मैंने देखा वो कलरफुल मुर्गा उधर की तरफ उड़ा था। नहीं, शायद से वो एक फिनिक्स था, मैंने शायद से ध्यान नहीं दिया। वो यहाँ पे बहुत ही स्पीड से गया। एल्डर आप लोगों को बहुत तेज जाना होगा वरना पक्का से आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। वो दोनों बंदे बोले तुम बहुत ही होशियार इंसान हो, हम तुम्हारी बात को भरोसा करके जा रहे हैं। एल्डर याओ किलिन आप अपना बदला ले सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स के पीछे। याओ किलिन बोलता है पर्सनल ग्रज के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साथ में पैसा कमाते हैं, साथ में ट्रेजर लेते हैं और साथ में ही बदला लेंगे। वैसे भी मैं यहाँ पे तुम लोग का सेट लीडर हूँ, मैं तुम लोग अकेले खतरा नहीं ले दूंगा। अगर हम तीनों यहाँ पे साथ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे। वो दोनों बोलते हम लोग की कल्टीवेशन बिल्कुल भी आपसे कम नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। जियांग चैंग सोच रहा होता है ये लोग बहुत ही लालची है, इन तीनों को एक दूसरे की रियलिटी पता है पर फिर भी ये लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। लिटिल येलो बोलती है मॉम आखिर आप कौन से मुर्गे की बात कर रहे हो, यहाँ पे ये शौक तो इसी वजह से हुआ था। जियांग चैन वहाँ पे लिटिल येलो का मुंह बंद कर देता है और बोलता है क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा डैड मारा जाए। वही हम देखते वो तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो बोलते हैं तुम यहाँ हमको बेवकूफ बना रहे हो। तभी हम देखते लिटिल येलो जियांग चैन का हाथ काट लेती है। जियांग चैन बोलता है लिटिल येलो तुम एक बहुत ही बुरी बच्ची हो, तुमने अपने डैड की उंगली को काट लिया। लिटिल येलो बोलती है मॉम क्या यहाँ पे ये तीनों बंदे को मारने ट्राई कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। जियांग चैन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं, ये तुम्हारे डैड को मारना चाहते हैं, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम इन लोगों को मार दो। जियांग चैंग सोच रहा होता है लिटिल येलो बहुत ही पावरफुल है, अगर वो यहाँ पे चाहे तो वो इन लोगों को एक झटके मार देगी। लिटिल येलो बोलते हैं हेवंस ने यहाँ पे मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, मैं यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर किसी को भी कैजुअली नहीं मार सकती। जियांग चैन बोलता है लिटिल येलो आखिर तुम इतना क्यों डर रही हो, आखिर तुम्हारे ये रेस्ट्रिक्शन मुझे मारते हुए कहाँ गए थे। लिटिल येलो बोलती है मॉम मुझे काफी चक्कर आ रहे हैं, मैंने उस वक्त आपको गलती से इंजर्ड कर दिया था, आपके ऊपर अटैक करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। जियांग चैंग बोलता है तुम केयरफुल ना रहो तो तुम यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक कर सकती हो और उसके बाद यहाँ पे ये मैटर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिटिल येलो बोलती है मैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मॉम की तरह शेमलेस नहीं हो सकती, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए इन लोगों की कल्टीवेशन को सप्रेस कर सकती हूँ, ये लोग बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाएंगे। जियांग चैंग बोलता है ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तुम यहाँ पे ये काम कर दो। उसके बाद हम देखते लिटिल येलो अपनी पावर्स यूज करते हुए उन लोग कल्टीवेशन सील कर देती है। वही हम देखते वो तीनों बोल रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिजॉन का बदला लेंगे, आखिर इस कमीने कैसे हिम्मत हुई कि हमसे झूठ बोले। लेकिन तभी हम देखते वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं, वो लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम कैसे हो गई। जियांग चैंग बोलता है तुम यहाँ पे वीक लोगों को बुली करते हो पर तुम्हारे सामने यहाँ पे गॉड खड़ा है और मैं तुमको भी यहाँ पे तुम्हारी डॉटर के पास ही भेज देता हूँ। ये बोलने के साथ ही जियांग चैंग वहाँ पे आर्क मून इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। याओ किलिन बोलता है कि तुम यहाँ पे हमारे एक्सट्रीम मून सेट टेक्निक जानते हो। वो दोनों बोल रहे थे याओ किलिन आगे तुम कर क्या रहे हो, चलो स्पीड से भागो, हमारी स्पिरिचुअल पावर सील हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते। लेकिन वही हम देखते जियांग चैंग अपनी स्वॉर्ड को उन लोगों की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पे वो तीनों एक झटके मारे गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है आखिरकार यहाँ पे ये कल्टिवेटर मारे गए, आखिर यहाँ पे इन लोगों को क्या लगा था कि ये लोग मुझे इतनी इजली मार लेंगे, पर मुझे यहाँ पे इन लोगों से एक बहुत ही जरूरी काम है। ये बंदा तो सेट लीडर है, पक्का से यहाँ पे इसके पास में बहुत सारी चीजें होगी। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे बहुत सारी चीजें निकालने लगता है। जियांग चैंग को वहाँ पे एक्सीलेंट एलेक्सिर, टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन, मिड ग्रेड की पिल्स, थर्ड लेवल के क्लोज और भी बहुत सारी चीज मिली होती है। अचानक से हम देखते लिटिल येलो बोलती है मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। जियांग चैंग बोलता है क्या हुआ, क्या तुम देख नहीं सकती, तुम्हारे फादर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तभी हम देखते लिटिल येलो जियांग चैंग कपड़ा पकड़ लेती है और उसको चींटी काट रही होती है। लिटिल येलो बोलती है मॉम मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जियांग चैंग बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारा डैड हूँ और यहाँ पे बार बार मुझे चींटी काटना बंद करो, मैं यहाँ पे चाह के भी तुम्हारे लिए दूध नहीं निकाल सकता। लिटिल येलो बोलती है मॉम आखिर आप क्या सोच रहे हैं, मैं वर्ल्ड फ्रेगमेंट हार्ट हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे स्पीड स्टोन खाती हूँ। जियांग चैंग बोलता है आखिर यहाँ पे ये क्या लॉजिक है, तुम सिर्फ स्पीड स्टोन खाती हो, आखिर यहाँ पे इतना सारा स्पीड स्टोन मुझे से गरीब इंसान लाएगा कहाँ से। लिटिल येलो बोलती है आप बहुत बड़े झूठे हैं, आपने यहाँ पे उस बंदे के पास से बहुत सारे स्पीड स्टोन लिए और वैसे भी आपके पास में इमॉर्टल बॉडी है तो आपको यहाँ पे इन सब की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे यहाँ पे कुछ भी करके स्पीड स्टोन खाने हैं। जियांग चैंग बोलते हैं ठीक है तुम यहाँ पे गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें भी देता हूँ। उसके बाद हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे बहुत सारे स्पीड स्टोन बाहर निकालता है। लिटिल येलो बोलती है ये सारे स्पीड स्टोन काफी कमाल के हैं। उसके बाद हम देखते लिटिल येलो वहाँ पे स्पीड स्टोन के ऊपर टूट पड़ती है। मिस जिया भी उठ गई होती है, बोलती है आखिर मैं बेहोश कैसे हो गई। जियांग चैंग बोला तुम्हारा बीपी काफी लो हो गया था इसी वजह तुम्हें बेहोश हो गई। मिस जिया बोलते बीपी आखिर ये क्या होता है। जियांग चैंग बोलता है मेरे कहने के हिसाब से तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी काफी कमी आ गई थी,
मिस जिया बोलती है मास्टर मैं समझ गई, आप शायद से यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मॉर्टल्स यहाँ पे इसको स्पिरिचुअल पावर ही कहते हैं, पर यहाँ पे मेरे डिवाइन वर्ल्ड के अंदर इसको बीपी कहा जाता है। आप यहाँ पे जितने ज्यादा पावरफुल बनोगे उतने ज्यादा बीपी बढ़ेगा। मिस जिया बोलती है मास्टर 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे सारी चीज को नोट कर लेती हूँ। आज से मैं भी यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को पक्का से बीपी कहूंगी। वैसे भी ये यहाँ पे काफी कूल लग रहा है, लेकिन तभी हम देखते मिस जिया को देख के काफी शौक हो आती है। मिस जिया बोलती है ये तो यहाँ पे याओ किलिन, डाइजिन और जुन मिंग्यू है, ये तीनों के तीनों बंदे सोल सेपरेशन रियलम में थे और मास्टर आपने यहाँ पे इन लोगों को इतनी इजीली मार दिया, ये तो काफी कमाल की बात है। जियांग चैंग बोलता है गॉड के लिए ये काम बहुत ही आसान था, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज से तुम्हारा सेट बहुत ही सेफ रहेगा। चलो मुझे बताओ आगे तुम्हारा फ्लाइंग मॉडल सेट कहाँ पे है, मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूंगा। मिस जिया बोलते ठीक है मास्टर। जियांग चैन बोलता है लिटिल येलो क्या तुमने खाना खा लिया, अब यहाँ से हम लोग चलना होगा। वही हम देखते हैं लिटिल येलो ने इतना खाया होता है कि उसका पेट बहुत ही बड़ा हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैन लिटिल येलो को कंधे के ऊपर उठा लेता है। जियांग चैन बोलता है मिस जियो चलो हम लोग चलते हैं फ्लाइंग मॉडल सेट में। जियांग चैंग रास्ते के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है और उसको देख के मिस जिया काफी शौक हो रही होती है। मिस जिया सोच रही होती है मास्टर की फिजिक काफी कमाल की है, वो यहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास में सारे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे कल्टीवेट करके काफी मजा आ गया। मिस जिया क्या हुआ तुमने यहाँ पे कल्टीवेट नहीं किया। लिटिल येलो बोलती है मॉम आपने यहाँ पे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ले ली, तो इसी वजह से यहाँ पे किसी के भी कल्टीवेट करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। जियांग चैन बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग साथ में कल्टीवेट करें, मैं तुम्हें यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन की हेल्प से अपनी सारी एनर्जी शेयर कर दूंगा। मिस जिया शर्माते हुए बोलती है मास्टर मैं यहाँ पे कोई भी जल्दी में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बाद में भी कल्टीवेट कर सकती हूँ। साथ ही मिस जिया सोची होती है पक्का से यहाँ पे मास्टर वापिस से मजाक कर रहे होंगे। सीन चेंज होता है, हम लोग को फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर सारे लोग की हल्का भी खराब हो गई होती है। उनमें से एक बंदा बोलता है सीनियर जिया तो आप यहाँ पे आ गई, चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिंदा है, आपको देख मुझे काफी खुशी हो रही है। मिस जिया रोते हुए बोलते लो युआन जाओ जुई तुम सारे लोग जिंदा हो, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं वहाँ पे एक एल्डर बोल रहा था जिया क्या तुमने यहाँ पे और किसी डिसाइपल को देखा है। मिस जिया बोलती है एल्डर लियांग चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी यहाँ पे है, लेकिन मैंने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा, सिर्फ अकेली मैं यहाँ पे हूँ, क्या आप लोगों ने यहाँ पे किसी को भी देखा है। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है हम सारे लोग को मिला के सिर्फ 20 लोग भाग पाए और यहाँ पे एल्डर्स की बात करी जाए तो सिर्फ एल्डर लियांग बाकी है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये कमीने एक्सट्रीम मून सेक्ट, मिस्टीरियस आइस सेक्ट, 5 थंडर सेक्ट और हेवन फ्लेम सेक्ट, मैं यहाँ पे इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। पहले वाला बंदा बोलता है मेरे मास्टर ने अपनी लाइफ खतरे में डाल के मुझे यहाँ भेज दिया, साथ ही में उन्होंने मुझे अपनी 9 अल्टीमेट स्वॉर्ड दी, अगर मैं यहाँ पे अपना रिवेंज नहीं ले पाया तो फिर मैं यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का डिसाइपल होने लायक नहीं। वहाँ पे एक मोटा बंदा बोलता है मेरे मास्टर ने मुझे स्पीड स्टोन और पिल दी, एक बार मैं यहाँ पे सोल सेपरेशन रिले में पहुंच जाऊं उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बाकी सारे लोग भी सोच रहे होते हैं मेरे मास्टर ने मुझे ये दिया, हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके रिवेंज लेके रहेंगे। तभी हम देखते एल्डर लियांग बोल रहे होते हैं सारे लोग शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान सुनो। ये बात सुन के सारे डिसाइपल्स काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर लियांग बोलते हैं अब जबकि तुम सारे लोग रिवेंज लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे फ्यूचर का वेट करने की क्या जरूरत है जब हम लोग ये काम अभी कर सकते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं एल्डर लियांग क्या आपके पास में कोई प्लान है। एल्डर लियांग बोलते हैं डुआनमू क्लैन का सेकंड एल्डर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अगर तुम मुझे वैल्यूबल आइटम दे दो तो मैं उसको हेल्प के लिए बुला सकता हूँ, अगर यहाँ पे डुआनमू क्लैन एक्शन लेता है तो हमारे लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। ये बात सुन के वो सारे डिसाइपल कुछ भी नहीं बोल रहे होते। लिटिल येलो बोलती है मॉम ये जो अंकल है ये तो आपसे भी ज्यादा सेमलेस है। वही हम देखते हैं एल्डर लियांग की इस बात से जियांग चैंग भी काफी शौक होता है। एल्डर लियांग बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पे किस बात के लिए सोच रहे हो, उन लोगों ने हमारे पर अटैक किया, हमारे इतने सारे लोग को मार दिया और हम लोग यहाँ पे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वही हम देखते एक बंदा बोल रहा होता है एल्डर लियांग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी पावर के साथ में हम लोग कभी रिवेंज नहीं ले सकते। दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है हम लोग को भी यहाँ इस बात भरोसा है एल्डर लियांग और डुआनमू क्लैन पक्का से हमारा साथ देंगे। एल्डर लियांग बोलते हैं तुम सारे लोग बिल्कुल सही कह रहे हो और तुम लोग बहुत ही होशियार हो, सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग रिवेंज ले सकते हैं। मिस जिया बोलते हैं सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग को यहाँ पे डुआनमू क्लैन के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में यहाँ पे जो बंदा है ये फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का नया सेट लीडर है। एल्डर लियांग काफी गुस्सा हो गए थे, बोलते हैं क्या हमारा नया सेट लीडर और वो भी तुमने इसको अपॉइंट किया है, जब तक मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ तब तक तुम यहाँ पे सेट लीडर को अपॉइंट नहीं कर सकती। मिस जिया बोलती है सेट लीडर बहुत ही पावरफुल है और इनकी बीपी भी बहुत हाई है, इन्होंने यहाँ पे हम लोग को प्रॉमिस किया है कि हमारी रिवेंज लेने में हेल्प करेंगे और हमारे सेट को भी रिस्टोर करेंगे। एल्डर लियांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम बस यहाँ पे सपना देख रही हो।
एक नेमलेस बंदा जो कि यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलिंग के 4th लेवल पे है, आखिर वो यहाँ पे रिवेंज कैसे ले सकता है। जियांग चैंग बोलता है टाइम वेस्ट करना बंद करो, वैसे भी यहाँ पे जिन लोगों ने हमारे सेट के ऊपर कब्जा किया है, मैं यहाँ पे दुश्मनों की छाती चीर के उन लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का नया सेट लीडर उन लोगों के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड में किसी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को बुली कर सके। साथ ही में जियांग चैंग सोच रहा होता है पॉइंट्स को बढ़ाने का और लेवल अप करने का मौका आ चुका है। यहाँ पे ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग को जो कि फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग वहाँ पे आगे होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे ये कमीने हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को तबाह कर रहे हैं। इतनी बर्बादी के बाद भी इन लोगों ने बिल्कुल शर्म नहीं कि ये लोग यहाँ से चले जाए। जियांग चैंग बोलते टेंशन मत लो, मैं बस यहाँ पे यू गया और यू आया, इन लोगों को नहीं पता कि हीरो वॉर के अंदर एंटर करने वाला है। मिस जिया बोलती है मास्टर आपको यहाँ पे सेफली वापस आना होगा। जियांग चैंग बोलते हैं यहाँ पे इस हीरो की विक्ट्री को तुम लोग अपनी आंखों से देखो। वही हम देखते फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का एक बंदा परेशान होते हुए बोलता है क्या यहाँ पे इन मास्टर को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, आखिर ये यहाँ पे इतने सारे लोगों से डायरेक्टली फाइट कैसे ले सकते हैं। एल्डर लियांग बोलते हैं सोल सेपरेशन रीलिंग के 4th लेवल पे होके यहाँ पे इस बंदे को लग रहा है कि इसने कुछ उखाड़ लिया है, पर इसको नहीं पता यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स है, तो उसके लिए यहाँ पे इनसे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। मिस जिया बोलती है नहीं, मास्टर यहाँ पे नहीं हारने वाले, मास्टर बहुत ही पावरफुल है। जियांग चैंग के एंटर करने के साथ ही वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है हम तुम्हें यहाँ पे एडवाइस करते हैं भले तुम यहाँ पे कैजुअल कल्टिवेटर हो पर हमारे बीच में मत आओ। जियांग चैंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का नया सेट लीडर मैं हूँ, अगर तुम लोग को यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को कैप्चर करना है तो मेरी लास्ट के ऊपर जाना होगा। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लोग बोल रहे होते हैं ये मास्टर काफी कमाल के हैं, ये अपनी जान की भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, पक्का से यही जीतेंगे। मिस जिया भी काफी खुश होकर बोलती है मास्टर आप सच में यहाँ पे लीडर होने की वर्दी है, मुझे पक्का से भरोसा है आप यहाँ पे जीतेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे मास्टर जियांग चैंग पर अटैक कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम यहाँ पे सारे लोग मिलकर अटैक करेंगे, इसको चांस नहीं देना। जियांग चैंग बोलते हैं आ जाओ मैं तुम लोग को देख लूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है और जियांग चैंग वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। सारे लोग बोलते हैं काफी कमाल की बात है, मास्टर जियांग चैंग जीत गए। तभी हम देखते जियांग चैंग वहाँ पे गिर गया होता है और जियांग चैंग को देख के वो सारे लोग की उम्मीदें गिर गई होती है। वो लोग बोलते हैं मास्टर यहाँ पे एक झटके में मारे गए, अब हम लोग का क्या होगा, हमारे अभी अभी अपॉइंटेड नए सेट लीडर एक झटके में मारे गए। एल्डर लियांग बोलता है मिस जिया आखिर तुमने यहाँ पे इस नमूने कहाँ ढूंढा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे इसके साथ में नहीं गए, वरना ये बंदा तो यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को एक झटके में खत्म करा देता। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे इनको देख के लग रहा है कि ये पक्का से यहाँ पे इस प्लेनेट के नहीं है, और दूसरे प्लेनेट के ऊपर पक्का से ये गॉड नहीं बल्कि एक भिखारी होंगे, तभी तो ये यहाँ पे एक अटैक में मारे गए। हम देखते ये बात जियांग चैंग की सोल सुन रही होती है। सिस्टम बोलता है होस्ट आज आप यहाँ पे एक बार मर चुके हैं, आपको मारने वाले यहाँ पे 4th सेट के कल्टिवेटर्स है, आपके सर्वाइवल के मेथड को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन थंडर बाहर आएगा और सारे लोगों की किस्मत राख में बदल जाएगी। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ में कमी की वजह से सिस्टम यहाँ पे सिर्फ जुआनटियन ट्रिब्यूलेशन ला सकता है। होस्ट रेडी हो जाइए क्योंकि आप यहाँ पे रिवाइव करने वाले हैं। अचानक से हम देखते हैं आसमान के अंदर बिजली कड़कने लगती है। ये देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। थंडर के साउंड के साथ ही जियांग चैंग वहाँ पे आ गया होता है। ये देख के सारे लोग काफी शौक आते बोलते हैं आखिर मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे लगा था इस अटैक की वजह से मास्टर मारे जा चुके हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जियांग चैंग बोल रहा होता है मैं तो बस मजे कर रहा था और तुम लोग को लगा कि शायद से मैं वीक हूँ, पर तुम्हें यहाँ पे ये बात बतानी चाहिए फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का सेट लीडर इनविंसिबल है। अब यहाँ पे बारी है थंडर की पावर को एक्टिवेट करने की। मिस जिया बोलते काफी कमाल की बात है, मुझे पता था सेट लीडर हम लोग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जियांग चैंग बोलता कमीनो कहीं के तुम यहाँ पे रेडी हो जाओ, अब यहाँ पे गॉड तुम लोग खत्म करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे पावर कंट्रोल करते हुए तुम लोग के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट थंडर ट्रिब्यूलेशन लेके आऊंगा। यहाँ पे इस थंडर की वजह से ये पूरे 9 हेवंस भी शॉक हो जाएंगे। वो सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते काफी कमाल की बात है, मास्टर यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। मिस जिया बोलती क्या खतरनाक वॉइस है, क्या पावरफुल मूव है, सच्चे मास्टर बहुत ही कमाल के हैं। लिडी लियो बोलती लगता है यहाँ पे मॉम फायरवर्क दिखाने वाली हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के मिडल में एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। धमाके की लाइट इतनी होती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ नहीं देख पा रहे होते। धुआं हटने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक गड्ढा हो गया होता है। मिस जिया बोलती है मास्टर का बीपी बहुत ज्यादा हाई है, आखिरकार यहाँ मास्टर जीत गए। उसके बाद हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग बोलते हैं न्यू सेट लीडर हम लोग को वेलकम करते हैं, आपके डिसाइपल्स की तरफ से ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं मिस जिया के साथ साथ सारे लोग बोलने लगते हैं मास्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मास्टर की बीपी हाई है। जियांग चैंग बोलता है मिस जिया एक बहुत ही बेकूल लड़की है,
और उसने यहाँ अपने साथ साथ सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको यहाँ पे नए बहुत सारे फॉलोअर्स मिलते हैं। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 355 पॉइंट मिलते हैं। आपके पास यहाँ पे टोटल 1355 पॉइंट है। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे इस लड़की का नाम है जाओ जुई, ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि कभी झूठ नहीं बोलती। ये दूसरा बंदा है लुओ युआन जो कि काफी स्मार्ट है और लोगों को पहचानने में एक्सपर्ट है। तीसरा बंदा है किन चैंग जिसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है। फिटनेस के बारे में यहाँ पे इससे आगे कोई नहीं। जियांग चैंग बोलता है बहुत ज्यादा अजीब बात है, मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को ऐड किया पर वो सारे लोग मिला के भी मिस जिया के आसपास भी नहीं है। जियांग चैंग बोलता है एल्डर लियांग, आखिर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे सोल सेपरेशन रीलिंग के 4th लेवल पे हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का हेड बनने लायक हूँ या नहीं? एल्डर लियांग बोलते हैं न्यू हेड, मेरा नाम है लियांग डा और मैं आपको यहाँ पे रेस्पेक्ट पेश करता हूँ। मैं चाहूंगा फ्यूचर के अंदर आपकी बीबी और ज्यादा बढ़ जाए। एल्डर लियांग सोच रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसने यहाँ पे इतने सारे लोगों को एक झटके में हरा दिया, अभी के लिए यहाँ पे इससे पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जियांग चैंग सोच रहा होता है सारे लोग बोल रहे हैं मेरी बीबी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, मुझे यहाँ पे ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी हम देखते हैं मिस जिया बोलती है मास्टर ये बिल्कुल परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। जियांग चैंग बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, एल्डर लियांग यहाँ पे हमारे साथ में आ चुके हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसी वजह से सेट लीडर होने के तौर पे मैंने यहाँ पे छोटा सा गोल सेट किया है। मिस जिया बोलती है काफी कमाल की बात है, मास्टर यहाँ पे सेट के काम में ध्यान दे रहे हैं। लिटिल येलो सोच रही होती है पक्का से मॉम यही सोच रही है कि आखिर यहाँ पे स्पीड स्टोन कैसे कमाए कि वो मेरा पेट भर सके। जियांग चैंग बोलता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ आखिर मेरा छोटा सा गोल है क्या। मेरा गोल ये है जिन 4 सेट ने फ्लाइंग इमॉर्टल सेट पर अटैक किया मैं उन 4 सेट खत्म कर दूंगा। ये बात सुन के मिस जिया और एल्डर लियांग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते क्या तुमको ये यहाँ पे एक छोटा सा गोल लगता है? जियांग चैंग बोलता है चाहिए काम कितना मुश्किल क्यों ना हो हम ये काम करके रहेंगे। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लोग बोल रहे होते हैं ये 4 सेट नहीं बचने वाले। मिस जिया बोलते मास्टर काफी कमाल के हैं, हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लोग बोलते हैं हमारे सेट लीडर किसी नहीं डरते, वो यहाँ पे अकेले 4 सेट से फाइट करने की हिम्मत रखते हैं। जियांग चैंग बोलते मैं एक्सप्लोर करने के लिए मेरे यहाँ पे ना रहते हुए तुम लोग हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट का ध्यान रखना। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लोग बोल रहे होते हैं आप यहाँ पे अकेले फाइट नहीं कर सकते, हम लोग भी यहाँ पे सेट लीडर के साथ मिलकर फाइट करेंगे। जियांग चैंग सोच रहा होता है मैं तो रिवाइव कर जाऊंगा पर यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट रिवाइव नहीं कर पाएगी। मिस जिया बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, मास्टर काफी डर है कि अगर हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर कोई नहीं रहेगा तो इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे रह के हम लोग सेट का गार्ड करना होगा। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं मास्टर काफी कमाल के हैं, हम लोग तो यहाँ पे ये बात समझ ही नहीं पाए कि मास्टर हमसे ये चाहते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग की लाइफ चलेगी तो कोई बात नहीं पर हम लोग यहाँ फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर किसी की नजर नहीं पड़ने देंगे। जियांग चैंग सोच रहा होता है फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग बिल्कुल पागल है, यहाँ पे इन लोग की मेंटेलिटी को समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एल्डर लियांग बोलते हैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, इसी वजह से मैं लियांग डा सेट लीडर की हेल्प करने के लिए उनके साथ में जाना चाहता हूँ। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के भी लोग बोल रहे होते हैं एल्डर लियांग में काफी कमाल के इंसान है, साथ ही में एल्डर लियांग सोच रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, इस बंदे के पास में क्वालिफिकेशन है कि ये 4 सेट खत्म कर सके। चलो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि मैं पूरे सेट के अंदर सिर्फ एक बंदे से नीचे हूँ। लिटिल येलो सोच रही होती है ये ओल्ड मैन लियांग मॉम को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं पता मॉम यहाँ पे उसको काफी अच्छे से यूज करेगी। जियांग चैंग बोलता है एल्डर लियांग में साथ रहेंगे ये तो काफी कमाल की बात है, अब मुझे यहाँ पे किसी बात की टेंशन नहीं। एल्डर लियांग सोच रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है तो पक्का से ये जीतने वाला है, यहाँ पे ये ट्रिप मेरे लिए काफी बेहतरीन होगी। सीन चेंज होता है, हम लोग को एक दूसरे सेट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है आगे सोल सेपरेशन रियलम के जो भी एल्डर्स फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर थे उनके लाइफ कार्ड के साथ में क्या हुआ, क्या यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं कि एक अटैक के अंदर सोल सेपरेशन रियलम के 7 बंदों को मार सके। दूसरा बंदा बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो भी पावरफुल लोग थे उन सारे लोग को हमने मार दिया और अगर वो लोग यहाँ पे जिंदा भी होंगे तो भी उन लोगों के लिए 7 एल्डर्स को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि उन 7 एल्डर्स को डुआनमू सेट ने मारा हो? दूसरा बंदा बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उन लोग को पता है ची रुजंग का सपोर्ट हमारे साथ में है, इसी वजह से डुआनमू सेट बिल्कुल भी रैशली बिहेव नहीं करेगा, भले वो लोग डुआनमू सेट से क्यों ना हो पर ये चीज उनके लिए भी इम्पॉसिबल है। सोल सेपरेशन रियलम के 7 एल्डर्स को मारने के लिए वो लोग इतने पावरफुल एल्डर्स को नहीं भेजेंगे, हम लोग को यहाँ पे इस चीज को बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे डुआनमू फैमिली को भी इल्जाम लगा देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी हम देखते कोई बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुमसे खुद ही मिलने के लिए आ गया हूँ। एल्डर लियांग बोलते हम लोग यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए वापस आ गए, अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला। तभी हम देखते दूसरे सेट का बंदा बोल रहा होता लियांग डा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे हमारे सेट में आके इतनी ऊंची आवाज में बात करो, लगता है तुम्हें मरने की बहुत ही जल्दी है। एल्डर लियांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, हमारे सेट लीडर जियांग चैंग
तुम्हें एक झटके मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एल्डर लियांग सोचते थे सेक्ट लीडर जियांग चैंग बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तभी हम देखते वहाँ पे बहुत सारे बंदे अटैक करने के आगे बढ़ते हुए बोलते हैं तुम दोनों ही यहाँ पे सोल सेपरेशन रियलम में हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यहाँ पे एक्सट्रीम मून सेट के अंदर आके तुम लोग हमारे खिलाफ बोलो। एल्डर लियांग बोलते मास्टर यहाँ पे इन कमीनों का खोल दीजिए कि ये लोग यहाँ पे आपके सामने कितने कमजोर है। वहीं हम देखते जियांग चैंग आराम सामने खड़ा हो गया होता है। एल्डर लियांग बोलते तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे अटैक यहाँ पे मास्टर के सामने कोई काम नहीं आने वाले। सेक्ट लीडर जियांग चैंग मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। पर वहीं हम देखते जियांग चैंग के अंदर हर जगह स्वॉर्ड घुस गई होती है। ये देख के एल्डर लियांग काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर लियांग बोलते सेक्ट लीडर प्लीज उन्हें डराओ मत, आप यहाँ मर नहीं सकते। यहाँ पे आपके मरने के बाद मेरा जिंदा रहना बिल्कुल पॉसिबल है। हम देखते हैं वहाँ पे उस सेट का एल्डर बोल रहा होता है लियांग डा मुझे लगा तुम एक बहुत स्मार्ट इंसान हो, पर तुमने यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफ वाली हरकतें करी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमारे सेट में आने की। चलो यहाँ पे सारे बंदे आगे बढ़ो और इन्हें सबक सिखाओ। एल्डर लियांग बोल रहा होता है यहाँ पक्का से कोई गलतफहमी है, मैं तो यहाँ पे आप लोगों से उधार मांगने आया था क्योंकि हम लोग को वहाँ पे रहने में काफी दिक्कत आ रही है। तभी हम देखते वो सारे डिसेबल मिलके एल्डर लियांग को पीटने लगते हैं। सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे आज के लिए दूसरी बार मर चुके हैं, अब क्योंकि यहाँ पे ये सारे लोग बहुत ही स्ट्रांग है और आप लोगों के बीच में स्ट्रेंथ गैप बहुत ज्यादा है, इसी वजह से आपको यहाँ पे वन टाइम समनिंग चार्म दिया गया है ताकि यहाँ पे इन सारे लोगों को बहुत इजीली हरा सके। जियांग चैंग बोलता सिस्टम तुम बहुत ही फालतू हो, मुझे लगा तुम स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे और मैं यहाँ पे एक झटके के अंदर इन सारे लोगों को मार दूंगा। तभी सिस्टम बोल रहा होता है आपको यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग एल्डर लियांग की पिटाई कर रहे होते हैं। जियांग चैंग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, आखिर तुम लोग को यहाँ पे एल्डर जियांग को मारने की परमिशन किसने दी है? मैं उनका सेट लीडर हूँ, यहाँ मेरे तरह कोई टच नहीं कर सकता। अब यहाँ पे तुम सारे लोग मारे जाने वाले हो। वो सारे लोग बोलते ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये बंदा जिंदा कैसे हो गया? मैंने इसको चेक किया था, ये पक्का से मारा गया था। दूसरा बंदा बोलता है कोई बात नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे एक बार मार सकते हैं तो वापस भी मार सकते हैं। जियांग चैंग बोलता है एक मिनट को, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, पर यहाँ पे मुझे मारने से पहले क्या तुमने डीमन ब्रो से पूछा कि तुम मुझे हाथ लगा सकते हो नहीं? हम देखते वहाँ पे डीमन ब्रो को देख के सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे ये डीमन मर्डरस लुक के साथ आ रहा है, आखिर हम लोग क्या करें? सीन चेंज होता है, हमें डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक रैबिट डीमन आई होती है। टाइगर क्लैन के सारे लोग बोल रहे होते हैं हमारे माउंटेन गेट के ऊपर अटैक हो चुका है। हम देखते हैं वो रैबिट डीमन माउंटेन गेट पे अटैक करी होती है, बोलती है टाइगर किंग बाहर निकलो, क्या तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी नहीं कि तुम एक लड़की से फाइट कर सको? एक बार तुम यहाँ पे गेट खोलो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या कि तुम्हारा हाल क्या होगा। अब मेरे लाइव ब्लास्ट के अटैक के साथ ही यहाँ पे ये गेट टूट जाएगा। वही हम देखते गेट के ऊपर काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। हम देखते वहाँ पे उस केव के अंदर एक सोल्जर दौड़ता जा रहा था, बोलता है किंग हमारे ऊपर यहाँ पे एनिमी ने अटैक कर दिया है, आखिर हम लोग क्या करें? रैबिट क्वीन यहाँ बाहर आके बहुत सारी गाली दे रही है। टाइगर किंग आप बताइए आखिर हम लोग क्या करें? टाइगर किंग बोलता है वो यहाँ पे जितना चिल्लाते चिल्लाने दो, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके यहाँ पे चिल्लाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोल्जर बोलता है टाइगर किंग आप यहाँ पे बहुत टाइम से घर के अंदर बंद है, क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता रैबिट क्वीन से डर के हमारे टाइगर किंग की काफी बेइज्जती हो रही है? टाइगर किंग काफी गुस्सा होता है, बोलता फालतू बात करना बंद करो, ये जो रैबिट क्वीन है ये बहुत ही स्किल्ड है, मेरे लिए यहाँ पे इसको रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अगर मैं हरा सकता तो मैंने बहुत ही पहले फाइट कर ली होती। चलो तुम यहाँ जा सकते हो, वैसे भी यहाँ पे वो गेट टूटने वाला है नहीं। रैबिट क्वीन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मैं यहाँ पे अभी के लिए रेस्ट कर रहा हूँ। वो सोल्जर बोलता है टाइगर किंग क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता रैबिट क्वीन को आप प्रो करना सही नहीं रहेगा? वैसे भी यहाँ पे हमारा टाइगर क्लैन बहुत ही कमजोर हो चुका है। साथ ही में वो सोल्जर सोच रहा होता है लेट टाइगर किंग आपका जो ये बेटा है वो किसी काम का नहीं, आपके बेटे किंग बनने के बाद से हमारा टाइगर क्लैन बहुत डिक्लाइन में आ चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टाइगर किंग के पीछे एक पोर्टल ओपन लगता है। टाइगर किंग बोल रहे होते फटाफट से बैक डोर खोलो, लगता है यहाँ पे रैबिट क्वीन किस तरीके से अंदर एंटर कर गई है, ये पोर्टल मुझे यहाँ पे अंदर की तरफ खींच रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। वो रैबिट क्वीन मुझे नहीं छोड़ेगी, लगता है आज मेरा लास्ट डे है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो पोर्टल क्लोज हो गया होता है। सोल्जर बोलता है टाइगर किंग आखिर आप कहाँ गए? पोर्टल के अंदर गिरते हुए टाइगर किंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इस पोर्टल किसने लगाया? जिसने भी यहाँ पे पोर्टल लगाया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। टाइगर किंग को देख के जियांग चैंग बोला था डीमन ब्रो आखिर तुम कैसे हो? तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। टाइगर किंग बोलते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आखिर तुम हो कौन? एक मिनट रुको, कहीं तुम वो तो नहीं जिसने मुझे यहाँ पे समन किया है? जियांग चैंग बोलता है डीमन ब्रो एक बार तुम यहाँ पे उन लोगों को बहुत ही खतरनाक लुक दे दो, वो लोग अभी तक यहाँ पे क्लियरली डरे नहीं है। टाइगर किंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं बहुत ही आराम से रेस्ट कर रहा था और तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जियांग चैंग बोलता है अगर तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव करोगे तो मैं सिस्टम से बोल दूंगा, सिस्टम तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो, रिवाइव होने के बावजूद तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। अचानक से हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक थंडर आया होता है।
यहाँ पे इस थंडर को देख के टाइगर किंग काफी घबरा गया होता है। सोच रहा होता है इस बच्चे ने मेरे साथ समनिंग कॉन्टेक्ट किया है, अगर मैं इसको मारने ट्राई करूंगा तो पक्का से मेरे पर थंडर गिरेगी। हम देखते वहाँ पे बहुत सारे बंदे मजाक उड़ा रहे होते, बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ पे छोटे मोटे डीमन को लाके हमारे सामने ब्लफ कर रहे हो, हम यहाँ पे इन सारे फालतू डीमंस को रोज ही मारते हैं। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है तुम लोग की इतनी हिम्मत। टाइगर किंग के लुक को देख के वो सारे ही लोग काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे ये मॉन्स्टर डीमन किंग है। उसके बाद हम देखते हैं टाइगर किंग वहाँ पे उन लोगों पे काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। एक स्ट्राइक के अंदर ही वो सारे लोग मारे गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, सिर्फ यहाँ पे एक मूव के अंदर सारे लोग मारे गए। टाइगर ब्रो तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, तुम्हारी बात का जवाब नहीं। टाइगर डीमन बोलता है मेरे ऊपर यहाँ पे रैबिट क्वीन अटैक कर रही थी और मैं उसको यहाँ पे काफी गंदे तरीके से पीटने वाला था, पर तुमने यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ कर दिया और मुझे यहाँ समन कर लिया। चलो फटाफट से बताओ आखिर ये जगह कौन सी है। जियांग चैंग बोलता जहाँ तक मुझे ध्यान है ये किंगलांग काउंटी है। ये सुन के टाइगर किंग काफी शॉक हो गया था, सोच रहा होता है किंगलांग काउंटी ये तो बहुत ही दूर है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, वापस से मुझे समन मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे काफी स्पीड से निकल जाता है। जियांग चैंग बोलता है टाइगर ब्रो तुम बस यहाँ वेट करो, एक बार मेरी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें पेट बीच बनाऊंगा। तभी हम देखते सिस्टम बोलता है अब यहाँ बारी आ चुकी लूट की। जियांग चैंग बोलता है सिस्टम ये एक बहुत ही बड़ा सेट है तो इसके पास में यहाँ पे पक्का से बहुत सारी चीजें भी होंगी। जियांग चैंग को यहाँ पे सेट के अंदर से बहुत सारा लूट मिला होता है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग ने वहाँ पे एक और नई एबिलिटी पाली होती है जिसका नाम होता है स्पिरिचुअल वेन। सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल वेन को रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बदले में आपको यहाँ पे 10 मिस्ट्री बॉक्स मिलेंगे। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, अगर मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल वेन को रिसाइकल कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए काफी बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग अपनी थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल वेन को एक्सचेंज करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं जियांग चैंग के पास में मिस्ट्री बॉक्स ओपन होने लगता है। सबसे पहले होता है लैंडवैंग लाइट इमॉर्टल क्लोथ जो कि एक 9 स्टार का स्पेशल वेपन है। ये यहाँ पे डेस्टिनी रियलम और उससे नीचे के अटैक को बहुत इजीली रोक सकता है। सेकंड स्किल होती है टेलीपोर्टेशन स्किल जो कि यहाँ पे 10,000 माइल के रेडियस के अंदर आपको कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है और यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम 1 दिन का है। ऐसे करके जियांग चैंग को वहाँ पे 10 मिस्ट्री बॉक्स मिले होते हैं। जियांग चैंग बोलता काफी मजा आ गया, मैंने यहाँ पे इतने सारे रिवॉर्ड खोले और वो सारे के सारे रिवॉर्ड ही काफी बढ़िया है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सट्रीम मून सेट के कुछ बचे हुए लोगों को जो कि बोल रहे होते हैं लगता है यहाँ पे वो डीमन किंग जा चुका है, पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर किंगलांग काउंटी में इतना पावरफुल डीमन किंग क्या कर रहा है। उसने यहाँ पे इतने सारे लोगों को एक अटैक में मार दिया। चलो हम लोग यहाँ पे चल के ट्रेजर पवेलियन में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बाकी भी है या उस कमीने बंदे ने सब कुछ लेके चला गया। लेकिन जब वो लोग ट्रेजर पवेलियन में आते हैं तो वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। यहाँ पे एक स्पीड स्टोन बाकी नहीं है, सच में बंदा बहुत बड़ा चोर था, उसने हमारे एक्सट्रीम मून सेट को पूरा गरीब करके छोड़ दिया। वहीं हम देखते जियांग चैंग को रास्ते में चलते हुए छींक आ रही होती है। जियांग चैंग बोलता लगता है कोई कमीना मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फ्लाइंग मोटर सेट को जहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं देखो यहाँ पे मास्टर वापस आ चुके हैं। मिस जिया बोलती है मास्टर आखिर आपकी ये ट्रिप कैसे गई। तभी हम देखते हैं जियांग चैंग अपना हाथ दीवार के ऊपर मारता है और बोलता है मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। फ्लाइंग मोटर सेट के लोग बोल रहे होते हैं क्या इसका मतलब ये है शायद से यहाँ पे हम लोग को पहली बार में हार मिली है। मिस जिया बोलती है कोई बात नहीं, हम लोगों ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, अगर यहाँ पे हमारा सेक्रेटरी जिंदा है तो आज नहीं तो कल हम रिवेंज ले ही लेंगे। जियांग चैंग रोते हुए बोलता है रिवेंज तो मैंने ले लिया, पर यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है एल्डर लियांग फाइट करते हुए शहीद हो गए, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक हीरो की तरफ फाइट करी। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट उनकी कुर्बानी को बिल्कुल नहीं भूल सकता, पक्का मेरी यहाँ पे गलती है, उस कमीने एक्सट्रीम मून सेट ने टाइम का फायदा उठाते हुए एल्डर लियांग को मार दिया। मिस जिया रोते हुए बोलते मास्टर आप बिल्कुल ही मत रोइए, ये सब आपकी गलती नहीं है, वैसे भी यहाँ पे एल्डर लियांग ने अपना सेक्रेटरी फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लिए दिया है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों के लिए एक सेट के साथ में फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर फिर भी आप लोगों ने फाइट किया, ये बहुत ही कमाल की बात है। जियांग चैंग बोलता है अब हम लोग यहाँ पे मरे हुए लोगों को रिवाइव तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि एल्डर लियांग जहाँ भी हो उनको फ्लाइंग इमॉर्टल सेट को देख के काफी प्राउड फील हो। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग बोल रहे थे मास्टर हम लोग बहुत ही मेहनत ट्रेन करेंगे। जियांग चैंग बोलता है जोर से बोलो क्या यहाँ पे रिवेंज की वॉइस इतनी धीरे होती है। फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के लोग गला फाड़ के बोल रहे होते हैं हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और सबसे ज्यादा पावरफुल बनेंगे। जियांग चैंग बोलता है यहाँ पे ये एनर्जी मुझे काफी अच्छी लगी, पर अगर तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन में इंप्रूव करना चाहते हो तो तुम लोग को बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट और सप्लाई की जरूरत होगी। जियांग चैंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए फ्री फोकट में इतना सारा मटेरियल लेके आया हूँ कि तुम लोग बहुत ही खुश हो जाओगे। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।